Good evening everyone. Welcome back to our channel Nursing Study 345 में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग सिलेबस यूनिट 3। बीएससी नर्सिंग का सिलेबस को हम कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, यूनिट 3 ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सब्जेक्ट, और उसका यूनिट 3 में है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को मैं छोड़ी हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसको पढ़ाऊंगी। तो यूनिट 3 में है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। अब असेसमेंट क्या है? असेसमेंट मीन्स प्रेगनेंसी में आप जो असेसमेंट करेंगे, ठीक है, कैसे चेक करेंगे एंटीनेटल में, ठीक है, तो वो सब असेसमेंट में जाएगा। और प्रेगनेंसी को आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे तो उसके बारे में हम यूनिट 3 में पूरे पढ़ेंगे। तो पहला जो असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मल प्रेगनेंसी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या है। अब देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी, अब नॉर्मल मीन्स आपको पता है, नॉर्मल मीन्स नॉर्मल, जो कि नॉर्मल होता है, जो अबनॉर्मल नहीं होता है वो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी तो आपको सभी को पता है, ठीक है। तो अब नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जो है वो 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, नॉर्मल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन 40 वीक्स, कितना होता है? 40 वीक्स, ठीक है। तो 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन नॉर्मल प्रेगनेंसी का होता है। मीन्स जब कोई महिला जो है वो उनका कंसीव होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, तो काउंट करेंगे, कहाँ से काउंट करेंगे? लास्ट उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP, ठीक है, कहाँ से काउंट करेंगे? 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन लास्ट उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक जो है वो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 41 वीक्स हो गया तो अगर ये जो 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, कंप्लीट होके 41 वीक्स जेस्टेशन हो गया, फिर भी डिलीवरी नहीं हुआ, तो क्या हम उसको नॉर्मल कहेंगे? नहीं, हम उसको नॉर्मल नहीं कहेंगे, क्योंकि जो 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के अंदर अगर डिलीवरी होता है तो फीटस जो है वो नॉर्मली मैच्योर होता है। और 41 वीक्स होने से क्या होता है, जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो जाता है और फीटस जो है उससे फीटस को प्रॉब्लम हो सकता है, और जो प्लेसेंटा है उसका एजिंग हो जाता है। तो इसलिए हम 41 वीक्स ऑफ जेस्टेशन को नॉर्मल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, ड्यूरेशन आपका 40 वीक्स है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? LMP, ठीक है, LMP। LMP का फुल फॉर्म क्या है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। LMP का फुल फॉर्म क्या है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब जो मेंस्ट्रुएशन हुए हैं, ठीक है, जो 5 डेज है, 5 डेज का आप 1 2 3 4 5 काउंट नहीं होगा। जो पहला मेंस्ट्रुएशन का डेट का जो पहला दिन है उसी से लेकर आप काउंट करेंगे, कब तक? 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक आप काउंट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम 40 वीक्स जेस्टेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। अगर कोई महिला है और उनका LMP है जनवरी 1 तारीख, ठीक है, जनवरी 1 2025 उनका LMP है, ठीक है। तो ये LMP से लेकर 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो आप कैसे काउंट करेंगे उसका? अब देखिए क्या करेंगे आप, ठीक है, नेग्लिस फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, हाँ, उनका नाम है
जर्मन ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है, फ्रांच कार्ल नेगली, ठीक है, जो थे जर्मन ऑब्स्टेट्रिशियन फ्रांच कार्ल नेगली उनका पूरा नाम है। तो उन्होंने जो फॉर्मूला निकाले थे, जो LMP है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो डेट है उसे आप 9 मंथ 7 डेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मंथ है, ठीक है, और ये डेट है, तो मंथ में आप 9 मंथ ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, 9 मंथ ऐड किया, और डेज में आप क्या किए, 7 डेज ऐड किए, ठीक है। तो ऐड करने से क्या होगा, 9 मंथ में 1 मंथ ऐड करेंगे, 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 डेज, ठीक है। तो EDD कब तक निकल के आया है यहाँ पे, EDD 8/10/2025। अगर वो महिला जो है उनका LMP है जनवरी 1 तारीख 2025, तो उनका EDD होगा। EDD मीन्स एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। EDD मीन्स क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ओके। EDD क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मीन्स ये जो EDD तक बेबी को डिलीवरी हो जाना चाहिए। अगर EDD तक बेबी का डिलीवरी नहीं हो रहा है तो मतलब अबनॉर्मल हो गया, ठीक है। तो EDD तक 41 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया, ठीक है। तो कैसे आप करेंगे, अब देखिए जनवरी 1 तारीख जो है उनका LMP है। अगर आप मंथ वाइज देखेंगे, जनवरी 1 से लेके हर महीना देखिए, जनवरी में आपका 31 डेज है, ठीक है, एंड फरवरी 28 डेज है, ठीक है, और फिर मार्च 31 डेज है, ठीक है, अप्रैल 30 है, मई 31 डेज है, ठीक है। ऐसे आप 9 मंथ कैलकुलेशन करेंगे, 9 मंथ 7 डेज कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 280 डेज हो जाएगा। कितना होगा, 280 डेज। तो 280 डेज अगर वीक्स में आप इसको डिवाइड करेंगे, वीक्स में आप इसको कन्वर्टेड करेंगे, ठीक है, कन्वर्टेड करेंगे तो 1 वीक कितना होता है, 1 वीक 7 डेज होता है, ठीक है। तो 280 डेज डिवाइड अगर आप करेंगे, इसको डिवाइड करने से 7 में तो कितना होगा, 40 वीक्स होगा, 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। तो ये जो 40 वीक्स ये जो है नॉर्मल ड्यूरेशन है, इसी के अंदर बेबी को डिलीवरी हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर क्या करेंगे, इंडक्शन स्टार्ट करेंगे और डिलीवरी करेंगे। लेकिन 40 वीक्स के जेस्टेशन 40 वीक्स जेस्टेशन के अबव हो जाता है तो उसको हम नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं मिटाती हूँ। अब ये जो 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है जो कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, तो उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 पार्ट में। क्या क्या है, फर्स्ट है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है, ये जो 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन आपने यहाँ पे देखा उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। तो पहला है फर्स्ट वीक से लेकर टू 12 वीक्स, ठीक है। फर्स्ट वीक से लेकर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक हम कहेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो कि फर्स्ट से लेकर 12 वीक्स तक कहते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 वीक्स से लेकर 13 वीक्स टू 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक हम उसको कहेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहेंगे, 29 वीक से लेकर
29 वीक्स से लेकर 40 वीक्स, ठीक है। 40 वीक्स जेस्टेशन तक हम क्या कहेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये जो 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन था उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर डिवाइड करने से क्यों किए हैं, देखिए क्यों किए हैं, क्योंकि ऐसे डिवाइड करने से क्या होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस का क्या होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, हार्ट का डेवलपमेंट होता है, तो सब ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में मैच्योर होता है। और हम ऐसे जो डिवाइड कर दिए हैं, तो डिवाइड करने से क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। जो एंटीनेटल केयर आप देंगे, एंटीनेटल असेसमेंट आप करेंगे, ठीक है, तो फाइंड आउट करेंगे प्रॉब्लम को, तो ये सब इजी होता है आपका, ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है इसलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 1 by 1 हम यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसी टाइप का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, और आपको नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बुक चाहिए तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।